संस्कृत भाषा के सुधी जिज्ञासुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ट्रिकी संस्कृत के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु कादम्बरी के पात्रों पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी को ये ज्ञात होगा कि परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न आया करता है कि कादम्बरी के पात्रों के सभी जन्मों के बारे में, कि किन पात्रों का क्या नाम है पूर्व जन्मों में, ऐसा वहाँ से प्रश्न निकलता है। आज हम आपसे ऐसे ही विषय वस्तु को लेकर के चर्चा करेंगे कि कैसे कादम्बरी के पात्र शूद्रक, शुक, कपिंजल, चांडाल कन्या, इनके पूर्व जन्म के नामों को कैसे याद रखा जाए, पूर्व जन्म के वृत्तांतों को कैसे ट्रिक के माध्यम से याद किया जाए। इस विषय वस्तु को लेकर के आज हम आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, हमने ट्रिकी संस्कृत के यूट्यूब चैनल के अंतर्गत कादम्बरी के इस विषय वस्तु को लिया है, जिसमें आपसे शूद्रक के, शुक के और चांडाल कन्या, कपिंजल इत्यादि के पूर्व जन्मों के नामों के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक सूत्र बनाया हुआ है, चचा शूद्रक। चचा शूद्रक के प्रथम च से चंद्रमा का अवबोध होता है, द्वितीय च से चंद्रापीड़ का अवबोध होता है, तृतीय शूद्रक से शूद्रक का अवबोध होता है। प्रथम च से चंद्रमा, द्वितीय च से चंद्रापीड़ और तृतीय जो सूत्र में निहित शूद्रक शब्द है उससे स्वयं राजा शूद्रक का अवबोध होता है। अतः शूद्रक के पूर्व के दो जन्मों का नाम चंद्रमा और चंद्रापीड़ है, अर्थात चंद्रमा, चंद्रापीड़ और शूद्रक एक ही व्यक्ति के तीन जन्मों का नाम है। अतः आप परीक्षा में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शूद्रक के पूर्व जन्म का क्या नाम था, चंद्रापीड़ के पूर्व जन्म का नाम क्या था और शूद्रक के पूर्व के दो जन्मों का क्या क्या नाम था। ऐसे क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं परीक्षा में। अतः आप इस सूत्र को नोट डाउन कर लेंगे। चचा शूद्रक से आपको शूद्रक के तीनों जन्मों के नामों का ज्ञान सरलता पूर्वक हो सकता है और आप परीक्षा में बिल्कुल सटीक उत्तर दे सकते हैं। आगे हम दूसरे विषय वस्तु पे आएंगे, जो है शुक के पूर्व जन्म की कथा वस्तु के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि शुक भी पूर्व में दो जन्म ले चुका होता है, जिसमें उसका प्रथम जन्म का जो नाम था और द्वितीय जन्म का जो नाम था और तृतीय जन्म का जो नाम था, उन तीनों को निहित करते हुए हमने एक सूत्र का निर्माण किया है। वो सूत्र है पूवई सुक। पूवई सुक से प्रथम पू के अक्षर को लेकर के हमने पुंडरीक का निर्माण किया है। द्वितीय पू वै के को लेकर के वैशंपायन का निर्माण किया है और तृतीय सुक शब्द से सुक का परिज्ञान करना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि सुक ही पूर्व जन्म में वैशंपायन था और पुंडरीक था, अर्थात शुक के पूर्व के दो जन्मों का जो नाम था वो पुंडरीक और वैशंपायन था। अतः आप इस सूत्र को विशेष रूप से नोट डाउन करके और हमेशा के लिए इसको अपने मन मस्तिष्क में अवगाहित कर सकते हैं कि पूवई शुक के पूर्व जन्मों के नामों का सूत्र है और इससे हमें पुंडरीक, वैशंपायन और शुक का आभास होता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे पुंडरीक के माता पिता के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सूत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि पुंडरीक के पिता का नाम श्वेतकेतु और पुंडरीक की माता का नाम लक्ष्मी था। पुंडरीक के पिता का नाम श्वेतकेतु और पुंडरीक की माता का नाम लक्ष्मी था। और यहीं एक बात और आपको नोट करना चाहिए कि पुंडरीक की माता जो लक्ष्मी थी वही चांडाल कन्या थी, जो शुक को लेकर के महाराज शूद्रक के राज दरबार में आती है। अर्थात
लक्ष्मी ही चांडाल कन्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चांडाल कन्या पूर्व जन्म में कौन थी। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ भ्रमित नहीं होना है। लक्ष्मी ही पूर्व जन्म में, लक्ष्मी का ही जो अपर जन्म है वो चांडाल कन्या के रूप में है, अर्थात चांडाल कन्या ही पूर्व जन्म में लक्ष्मी है और वो पुंडरीक की माता है। और पुंडरीक की प्रेमिका है महाश्वेता, जो गंधर्वराज हंस और गौरी की पुत्री है और पुंडरीक की प्रेमिका है। अर्थात महाश्वेता गंधर्वराज हंस और गौरी की पुत्री है, जो कि पुंडरीक की प्रेमिका है। अतः आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि महाश्वेता की माता और पिता का क्या नाम था। तो आपको एक याद रखना है कि महाश्वेता की पिता का नाम गंधर्वराज था हंस, और महाश्वेता की माता का नाम गौरी था। महाश्वेता की प्रेमी का नाम पुंडरीक था और महाश्वेता पुंडरीक की प्रेमिका थी। ऐसे कुछ प्रश्न आप परीक्षा में बनेंगे, जिनको मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही सरलतापूर्वक उत्तर उसका दे सकेंगे और अपने आप को परीक्षा में सुरक्षित महसूस करेंगे। आगे हम चंद्रापीड़ के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि कादंबरी ग्रंथ के नायक के रूप में वर्णित है। चंद्रापीड़ कादंबरी ग्रंथ का नायक है और स्वयं कादंबरी चंद्रापीड़ की नायिका है और कादंबरी ग्रंथ की भी नायिका है। चंद्रापीड़ की प्रेमिका है और कादंबरी ग्रंथ की नायिका है कौन? कादंबरी। कादंबरी के पिता का नाम चित्ररथ है और कादंबरी की माता का नाम मदिरा है। कादंबरी के पिता का नाम चित्ररथ और कादंबरी की माता का नाम मदिरा है। और चंद्रापीड़ के पिता का नाम तारापीड़ और चंद्रापीड़ की माता का नाम विलासवती है। आप बिल्कुल ऐसे ही इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रापीड़ के पिता का नाम क्या था, चंद्रापीड़ की माता का नाम क्या था, कादंबरी के पिता का नाम क्या था, कादंबरी की माता का नाम क्या था, महाश्वेता के पिता का नाम क्या था, महाश्वेता की माता का नाम क्या था, पुंडरीक के पिता का क्या नाम था, पुंडरीक की माता का क्या नाम था, चांडाल कन्या पूर्व जन्म में क्या थी। ऐसे क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनेंगे, जिनको आप इस सूत्रों की सहायता से और इस ग्राफ की सहायता से आप आसानी से इनका उत्तर दे सकते हैं, ऐसा मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ। पुनः आपको कुछ कादंबरी से संबंधित कुछ विशेष विषय वस्तु का अवगाहन कराना चाहता हूँ। जैसा कि आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चंद्रापीड़ की दासी का नाम क्या था, महाश्वेता की दासी का नाम क्या था, कादंबरी का अनुचर कौन था, इत्यादि। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि चंद्रापीड़ का दासी का नाम जो था वो पत्रलेखा था। चंद्रापीड़ की दासी का नाम पत्रलेखा था और महाश्वेता की दासी का नाम तरलिका था। चंद्रापीड़ की दासी का नाम पत्रलेखा था, महाश्वेता की दासी का नाम तरलिका था। कादंबरी का अनुचर जो था वो केयूरक था। कादंबरी का अनुचर केयूरक था और कपिंजल का अपर नाम इंद्रायुध था। अर्थात इंद्रायुध ही कपिंजल था, कपिंजल ही इंद्रायुध था। अतः आप इस कादंबरी ग्रंथ को विहंगम रूप से दृष्टिपात आपका कराया गया मेरे द्वारा, जिसको आप आसानी से अवगाहित कर सकते हैं कि चच्चा शूद्रक से शूद्रक के पूर्व के जन्मों के नामों का स्मरण होता है और पूवै सुख से सुख के पूर्व जन्मों के नामों का स्मरण होता है। और पुंडरीक महाश्वेता का प्रेमी है और चंद्रापीड़ कादंबरी का प्रेमी है। कादंबरी ग्रंथ की नायिका है और चंद्रापीड़ ग्रंथ का नायक है। अतः मुझे आशा है कि आप इन सारी चीज़ों को सम्यकतया अवगाहित करके परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।